लिए चलते जाखल मंडी नगर पालिका से भाजपा चेयरमैन प्रत्याशी श्री सुरेंद्र मित्तल जी के समर्थन में जनसभा। जाखल मंडी नगर पालिका में सीएम नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुन रहे। बोलते थे युवाओं को नौकरी देंगे, दूसरी तरफ नौकरी के अंदर बाधा बनने का काम ये कांग्रेस के लोग करते रहे हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मुझे जिम्मेवारी मिली मैंने कहा था 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे। पहली सरकार है जो गरीब के परिवार को भी हरियाणा सरकार की बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दे रही है। भाइयों, लोग रोड़ा बने, ये कोर्ट में चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। हरियाणा के युवा इकट्ठे होकर के मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, इस प्रकार का माहौल बन रहा है कि कांग्रेस सरकार आएगी, आप ये रिजल्ट जारी कर दो। मैंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिख दिया कि आप रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। कांग्रेस के लोग गए थे, मैं रिजल्ट तो जारी नहीं कर पाऊंगा, मैं कानून को नहीं तोड़ूंगा, परंतु एक वायदा आप लोगों से करता हूं कि मैं 8 तारीख के बाद सख्त बाद में लूंगा। पहले 25,000 अपने युवाओं को भाइयों ज्वाइनिंग लेटर देने का काम करूंगा। ये इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती ये हरियाणा के अंदर हुई है। हमने 25,000 बच्चों को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर मैंने ज्वाइन किया। जो बात हमने कही थी उस बात को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया था, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारा जो हरियाणा का किसान है, हमारे हरियाणा का जो किसान, ये देश का हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने किसानों की फसल 100% एमएसपी पर खरीदने का निर्णय अगर किसी सरकार ने लिया है तो देश के अंदर हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। आज हम हरियाणा के अंदर अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक और बड़ा फैसला किया। जो हमारे पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से जो काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने कैबिनेट के अंदर और कैबिनेट के बाद हम उसको विधानसभा में लेकर के गए, एक्ट बनाया और एक्ट बना करके हरियाणा के ऐसे किसानों को जो पट्टेदार किसान थे, जिनके पास मालिकाना हक नहीं था, 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, जो मकान पंचायत भूमि के अंदर बन गया था और जो कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि में बसे हुए थे, उनके ऊपर भी भाई कानूनी तलवार लटकी हुई थी। कई बार कोर्ट के आदेश आ जाते थे कि मकान को गिरा दिया जाए, तो कानून का पालन करना पड़ता था। बड़ी पीड़ा होती थी कि व्यक्ति बड़ी मेहनत से मकान बनाता है और वो गिरा है। भाइयों, अब हमने इस बिल को भी, इसको भी राहत देने का काम लोगों को किया है। जिन लोगों के घर पंचायत भूमि के अंदर पिछले 20 साल से बने हुए हैं, भाइयों, ऐसे लोगों को भी हमने 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उनको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार हमारी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। हमने एक संकल्प पत्र में कहा था 8 तारीख के बाद जब हमारी सरकार आएगी, हम बहनों की रसोई में जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी रसोई में 500 रुपए के हिसाब से गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है, हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है। 15 लाख बहनें आज इस योजना के साथ जुड़ गई हैं। मैंने अधिकारियों को कहा कि जो अभी नहीं जुड़ा है उनके खाते वेरीफाई करके इसके साथ लिंक कर दिया जाए, क्योंकि मैंने कहा है कि जो अगर हमारी बहन गैस का सिलेंडर लेगी तो वो 500 रुपए के ऊपर जितनी राशि होगी हरियाणा सरकार उसके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। 15 लाख बहनों को इसके साथ जोड़ दिया है और जो और बहनें शेष बची है उनको भी इसके साथ जोड़ करके उनको इसका लाभ देने का काम हर घर हर गृहिणी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, लगातार लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी ये
जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। अभी मैं 3-4 रोज पहले मैं रोहतक में गया था। रोहतक में जब बड़ा कार्यक्रम था, हमारे जो मेयर प्रत्याशी थे उनके समर्थन के अंदर मैंने वहां एक जनसभा में मैं गया था। जब मैं वहां पर गया, जो हमारे मेयर प्रत्याशी थे वो मंच से बात कर रहे थे कि यहाँ पर तो रोहतक के अंदर जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। मैंने जब एक एक वायदा करके वहां मंच के ऊपर बताया, हमारी सरकार ने